अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 10वीं जमात की तीसरी जाँच मजमूई क़द्र पैमाई जमात दहुम मजमूई नंबरात 30। हमें ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। अब तक जो हमने मुकम्मल पढ़ा है, अब जो है उसका एक इम्तिहान समझ लीजिए, ताकि हम पूरी किताब की रोशनी में इस मज़मून को हल करें। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झेल इक़्तिबास का बग़ौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। इक़्तिबास के हवाले से रवा खाका मुकम्मल कीजिए। अब इक़्तिबास यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, हम अगर उसे पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये जो रवा खाका है वो मुकम्मल हो जाएगा। महाराजा ये कहकर तो तुमने हमारे तजस्सुस की आग को और भड़का दिया। किस्मत बेग, हम तुम्हारी रुदात ज़रूर सुनना चाहेंगे। अब किस्मत बेग कहते हैं, फिर आह भरकर आपके हुक्म से मुँह मोड़ना गुस्ताखी के मुतरादिफ़ है। आपका इसरार है तो सुनिए। मैं एक आदमी हूँ, नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुग़ल हूँ, पेशे के लिहाज से यहाँ ताज महल होटल का खासामा हूँ, और जो है उम्र के लिहाज से बुढ़ा हूँ। तबीयत के एतबार से कभी बच्चा होता हूँ, कभी जवान। शब व रोज़ मेरी कोशिश रहती है एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारूँ। झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जुल्म और बेरहमी से बचता हूँ। खिदमत खल्क़ को अपना मकसद ज़िंदगी मानता हूँ। अगरचे फ़कीरों के लिए दिल के तख्त पर शहंशाह हूँ। महाराजा, हम पहले ही समझ गए थे कि तुम में कोई ख़ास बात है। तुम मामूली हैसियत के आदमी नहीं हो सकते, मगर ये जानकर मज़ीद हैरत हुई कि तुम तैमूरी ख़ानदान से हो। अब ये हमने पढ़ लिया है। अब हम जो है रवा खाके को मुकम्मल करते। किस्मत बेग नस्ल के लिहाज से, तो अब किस्मत बेग नस्ल के लिहाज से क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी सतर में, तैमूरी मुग़ल हूँ, नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुग़ल हूँ, तो यहाँ हम तैमूरी मुग़ल लिख देंगे। पेशे के लिहाज से क्या है, तो यहाँ तीसरी लाइन में देखो बीच से दिया हुआ है, पेशे के लिहाज से यहाँ ताज महल होटल के खासामा हूँ, तो यहाँ पर ही लिख देंगे। उम्र के लिहाज से कैसा हूँ, उम्र के लिहाज से चौथी लाइन के शुरू में लिखा है, उम्र के लिहाज से बुढ़ा हूँ। और तबीयत के एतबार से कैसा है, तबीयत के एतबार से कभी बच्चा होता हूँ, कभी जवान होता हूँ। तो ये हमारा खाका मुकम्मल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके नज़दीक अच्छे इंसान की क्या पहचान होनी चाहिए। जैसे हमारे ऊपर के पैराग्राफ में बताया कि मैं चोरी नहीं करता हूँ। अच्छा इंसान वो होता है जो चोरी नहीं करता है, अमानतदार होता है, सच बोलता है, अपने काम को वक्त पर अदा करता है, वालिदैन का ख्याल करता है, पड़ोसियों का एहतराम और इकराम करता है। ये बहुत सारी खुसूसियात एक अच्छे इंसान की लिखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सरगर्मी नंबर 2, अलिफ़, झेल की नज़्म का बग़ौर मुताला करें और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल करें। इस नज़्म में आए हुए हिंदी अल्फाज चुन कर लिखें और उनके सामने उनके माना लिखें। जैसे दाता, देने वाला, ज्ञान, इल्म, हमारा मन दिल को कहते हैं, मूर्ख नादान को कहते हैं, जीवन जो है ज़िंदगी को कहते हैं। इसी तरह जो है और बहुत सारे लफ्ज़ इसमें हैं, एखेरी, इसी तरह जो है बी, भेद, और इसके अल्फाज मानी भी दिए हुए हैं। इसलिए जो है हम संगत, तो इन अल्फाज के मानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ऊपर की सरगर्मी मुकम्मल करें, हिंदी अल्फाज को अलग एक डायरी में लिखकर उसके सामने उसके मानी लिख सकते हैं। ज़िंदगी एक पहेली है, इस पर तबसरा करें। यकीनन ज़िंदगी एक पहेली है कि कौन सा वाक़या कब पेश आ जाए कोई नहीं जानता। आज नशेब हैं, कल फराज हैं, आज बुलंदी हैं और कल जो है इंसान जो है उसकी बुलंदी ख़त्म हो रही है। कोई इंसान आज तरक्की पर है, आज मालदार है, कल फ़कीर है, आज का फ़कीर कल मालदार, कल का फ़कीर आज मालदार। कुछ नहीं कहा जा सकता ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ज़िंदगी यकीनन एक पहेली है और इंसान हर चीज़ से जो है बेखबर है, क्या चीज़ कब पेश आ जाए, कौन सी बात कब पेश आ जाए, इस एतबार से ज़िंदगी एक पहेली है। हिस्सा गज़ल, सरगर्मी नंबर 3, अलिफ़, झेल की गज़ल का बग़ौर मुताला करें
और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल करे। ज़ेल की गज़ल को पढ़ लिया जाए। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। इफ़शाए राज इश्क़ में गो ज़िल्लतें हुई, लेकिन उसे जीता तो दिया जान तो गया, उसे जीता तो दिया जान तो गया। गो नामा बर से खुश न हुआ पर हज़ार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। होशो हवास ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। तो हमने ये गज़ल का ये हिस्सा पढ़ा। अब इसके एतबार से खाली जगह पुर करनी है। खातिर से ब लिहाज से, खातिर से ब लिहाज से, तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है, पहला ही मिसरा है खातिर से या लिहाज से मान तो गया, तो यहाँ लिखना है मान तो गया। बहुत आसान है। हाँ, हम जो है अक्सर हमारे सवालात जो हैं इबारतों में छुपे हुए होते, थोड़ा सा गौर कर ले, बस थोड़ा सा, बहुत ही 1% गौर करने से आदमी को समझ जाता है। झूठी कसम से, तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, तो 2 नंबर पर झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल ले के मुफ्त कहते हैं, अब दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, तो यहाँ लिख दी कुछ काम का नहीं। इंशाए, यहाँ इफ़शाए है या इंशा लिखा हुआ है। इफ़शाए राज इश्क़ में गो लज़्ज़तें ज़िल्लतें हुई, इफ़शाए राज इश्क़ में गो ज़िल्लतें हुई, वो यहाँ पर हमें लिखना है। बा दर्ज ज़ेल शेर की तशरीह कीजिए। गो नामा बर से खुश न हुआ पर हज़ार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। यानी शायर ये कहना चाह रहा है और अपने दोस्त की शिकायत कर रहा है कि मैंने उसके पास जो है एक शख्स को भेजा अपना ख़त लेकर या अपना पैगाम लेकर, तो वो इससे खुश नहीं हुआ, लेकिन चलो इतना तो एहसान है कि जैसे ही उसने बतलाया कि मैं फ़लाँ शख्स की तरफ से आया हूँ, वो नाराज़ ज़रूर हुआ, लेकिन उसने ये बात महसूस कर ली और वो जान गया, मुझे पहचान गया, और उसने जो है यानी वो मेरे नाम की वजह से मुझे पहचान गया। उसने तजाहुल आरिफाना का तर्ज़ नहीं अपनाया, यानी उसने ये नहीं कहा कि मैं पहचानता ही नहीं हूँ किसका ख़त लाए हो, क्या लाए हो, तो इसलिए वो पहचान तो गया। यही मेरे लिए बस शुक्र की एक कैफियत का ज़रिया हो सकता है। आगे चलते हैं। सरगर्मी नंबर 4 अलिफ़, ज़ेल के रुबाई का बग़ौर मुताला करे और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल करे। इस्तेहसानी खाका मुकम्मल कीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो दिया जाता है, जो सवाल होता है, उसमें जवाब होते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो शेरी इक़्तिबास हिस्से रुबाई ऊपर लिखा हुआ है। शेरी इक़्तिबास क्या है? न मुँह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, वही बहुत है कि हम मशअले जला के जिए। तो हमने ये शेर पढ़ लिया। अब ये खाका मुकम्मल करना है। क्या खाका मुकम्मल करना है कि ये शेर किस सिन्फ़ से है? तो ऊपर लिखा हुआ है रुबाई से है, तो यहाँ नंबर 1 में रुबाई लिख देंगे। अब फिर रदीफ़ क्या है? तो रदीफ़ है कीजिए, ये रदीफ़ है, यहाँ पर लिखेंगे। काफ़िए, 2 काफ़िए हमने लिखने हैं, मिला और झुका, मिला के और झुका के, इस तरह जो है 2 काफ़िए यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी सरगर्मी हमारी मुकम्मल हो गई। बा अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, इस मिसरे की वजाहत कीजिए। अब इस मिसरे की वजाहत मैं एक मशहूर मक़ूला आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। जैसे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि गीदड़ की जो है 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो ऐसा ही है कि अगर जो है आदमी बहादुरी के साथ जिए, इज़्ज़त के साथ जिए, जुल्म के ख़िलाफ़ बात करके जिए और जो है ज़ालिमों से पंजा आजमाई करके जिए, उससे आँखों में आँखें मिलाकर बात करके जिए, तो ये अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ ऐसा एक ही दिन हो तो ये बेहतर है 1000 साल की ज़िंदगी से। बहरहाल सरगर्मी नंबर 5 हिस्से क़वाइद, सनअत तलमीह की तारीफ़ कीजिए। अब सनअत तलमीह की तारीफ़ में आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि सनअत तलमीह उसको कहते हैं कि जिसमें शायर किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ या किसी वाक़ये के का जो है उसके अंदर ज़िक्र कर रहा हो। जैसे उसकी मिसाल ये है, आज भी हो गर इब्राहीम सा ईमा पैदा कर सकती है
आग अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो ये वाक़ई के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से का ज़िक्र है। नंबर 2, ज़ेल के साबिक़ा और लाहिक़ा से दो दो अल्फाज लिखिए। गाह, अब इसमें जो है ईदगाह, दरगाह वग़ैरह, बद है तो बदख़्वाह, बद निगाह, बदबख्त वग़ैरह बहुत सारे अल्फाज इसमें डाले जा सकते हैं। हिस्सा तहरीरी महारत, इश्तिहार नवेसी। अगर हमें कहीं का, किसी जगह का, किसी दुकान का, किसी अच्छी चीज़ का इश्तिहार देना हो, किसी भी चीज़ का इश्तिहार देना हो, तो ये उसका तर्ज बतलाया गया है। सरगर्मी नंबर 6, अलिफ, दर्ज झेल नुकात की मदद से इश्तिहार तहरीर कीजिए। मसलन किसी जगह पर साड़ियों का सेल लगाना हो तो उन्वान डालीजिए ऊपर साड़ियों का सेल। अब तारीख़ बता दीजिए, किस तारीख़ से किस तारीख़ तक होगा, वक्त बता दीजिए, मकाम बता दीजिए। इश्तिहार में मज़कूरा नुकात के अलावा आप अपने नुकात भी शामिल कीजिए। मतलब ये बतलाया जा सकता है कि भाई सस्ते दामों में है और इतने पर इतनी फ्री है और इतना इतना डिस्काउंट है। बहुत सारी बातें इसमें लिखी जा सकती है। कहानी नवेसी, जैसे कि आप इश्तिहार के सिलसिले में आप जो है हर दुकानों पर और जो है अपने शहरों में देखते हैं आप, और अखबारात में भी पढ़ते हैं। दर्ज झेल नुकात की मदद से कहानी तैयार कीजिए। ज़रीन का ट्रेन में चढ़ना, ये नुकात दिए हुए। भीड़ होने की वजह से गिर जाना, लोगों की बेकसी, दो टांगों का कट जाना, हौसला न रहना, डॉक्टर बनने का अज़्म करना, अंत तक मेहनत करना, डॉक्टर बनना, बाइज़्ज़त मकाम पाना, लोगों के लिए मिसाल बनना। अब ये सब नुकात है एक कहानी के। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रीन जो है अपने वालिदैन के साथ रहा करती थी और वो फ़ला स्कूल या कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसके लिए रोज़ाना अपने मकान से, कॉलेज बहुत दूर था, वो लोकल ट्रेन से आया जाया करती थी और ट्रेन में भीड़ काफ़ी होती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो भीड़ की वजह से गिर गई। लोगों ने देखा तो लोग कुछ ना कर सके, ट्रेन चल रही थी और जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगें कट गई और फिर जो है इसकी वजह से उसके हौसला ख़त्म होता रहा। उसका हौसला था, उसका इरादा था कि वो डॉक्टर बने, उसके लिए उसने बहुत मेहनतें की। फिर जो है मेहनत करती रही, टांगे टूट जाने के बावजूद भी अल्लाह ने उसे डॉक्टर भी बनाया और एक इज़्ज़त जो है का मकाम उसे दिया और फिर वो इस तरह लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी। तो इंसान कुछ काम मेहनत के साथ करे तो आगे बढ़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।